हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का हमें कह रहा है कंपेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये अगर न्यूक्लियस है तो इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। फिर है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एटम। देखो, जे थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एटम में मैंने आपको पढ़ाया था एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था? एटम कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इसमें। लेकिन लेटर हमने क्या पाया, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर ऑफ एटम में होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। फिर है व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, बट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विल नॉट बी स्टेबल बिकॉज ड्यूरिंग रेवोल्यूशन इट विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन अगर रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे और उनमें एक्सेलरेशन होगी। और इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड फॉल इनटू न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। इन सच केस एटम्स विल बी अनस्टेबल एंड कोलैप्स। तो यही है लिमिटेशंस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की।